चंद्रमा जो है ये मोटा मोटा ये समझिए कि आपके पहले घर में, चौथे घर में, पांचवें में, नवे में स्ट्रांग होता है, अति बली होता है। इन घरों में चंद्रमा अच्छा होता ही है। चौथे घर में अगर आपका घर में अकेला चंद्रमा पड़ा है तो आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं होगी। पैसा नदी के समान होगा, जितना निकालोगे उतना आएगा। चंद्रमा चौथे घर में अगर अकेला बैठा हो, आपके पास देखिएगा आपका 22वें 23वें साल में आपकी परेशानियां एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, मनी इज कंसर्न, घर के अंदर अच्छी चीज़ें आना, गाड़ी आना, डेकोरेशन करना, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे। और 44th ईयर में जिनका चंद्रमा चौथे साल में, वो ज़रूर एक अच्छा घर बनाते हैं जिसके अंदर का जो होगा चीज़ें होंगी बहुत खूबसूरती से बनाएंगे, चाहे वो छोटा बनाए चाहे वो विला बनाए। चंद्रमा पाँचवें घर 9 ईयर, 9 साल की उम्र में एक्टिव होता है, 9, 18, 27। और चंद्रमा पांचवा घर अगेन क्रिएटिविटी का घर होता है, और चंद्रमा भी क्रिएटिविटी होता है। अगर आपका चंद्रमा पांचवें घर में अच्छा ही होता है तो जो ये पूरा बिजनेस ऑफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कम्युनिकेशन, कैमरा, इमोशंस, फिल्म, एक्टिंग इज वेरी मच, ये सब चीज़ें आपको चंद्रमा पांचवें घर में देता है। चंद्रमा जो आपका अगर 8वें घर में अच्छा होगा तो आपके 20 साल के अंदर आपके अंदर मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। इवन डिस्पाइट चंद्रमा 8वें घर, आप बोलोगे जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, इट इज राइट। यही चंद्रमा अगर खराब होगा तो आपको ये कहेगा कि चलो भाई, मैं श्योरिटी नहीं है मेरे अंदर, मैं सोच रहा हूँ मगर चलो भगवान का हाथ भी जोड़ के आ जाता हूँ, चलो मैं मंदिर होके भी आ जाता हूँ, चलो मैं मस्जिद होके भी आ जाता हूँ, चलो मैं पीर बाबा के होके भी आ जाता हूँ। तो ये आपको बताइए, आपके 20 या 28, ये 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम टू शंकर्स एस्ट्रोलॉजी। और आज जिस प्लैनेट के एक्टिवेशन के बारे में, अपनी एक्टिवेशन की सीरीज में, ये मेरा 8वां प्लैनेट है जिसके बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं, और वो है चंद्रमा। चंद्रमा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हमारी जिंदगी में। मैं आपको इसमें अगेन पहले मैं चंद्रमा के बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। चंद्रमा जो है हर चीज़ का कारक है, हमारे मन का कारक है, मन जीता तो जग जीता। हमारे इमोशंस का कारक है, हमारी बुद्धि का कारक है, हमारे फीलिंग्स का कारक है, लिक्विड मनी, पैसा जो हाथ में कैश होता है उसका कारक है। चंद्रमा आपके ट्रैवलिंग का कारक है। चंद्रमा आपकी इवन भक्ति का कारक है। चंद्रमा माँ है, और चंद्रमा को कहीं तो वेदों में उपनिषद में लिखा है कि चंद्रमा सारे ग्रहों की माँ है, सबकी माता चंद्रमा है। तो चंद्रमा बहुत ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारे सबको ब्लेस करता है, आपको आशीर्वाद देता है। तो चंद्रमा में मतलब ये गुण है, और इन गुणों के बारे में जब हम एक्टिवेशन के बारे में बात करेंगे तो संक्षिप्त में मैं बात भी करूँगा। चंद्रमा जो है ये मोटा मोटा ये समझिए कि आपके पहले घर में, चौथे घर में, पांचवें में, नवे में स्ट्रांग होता है, अति बली होता है। इन घरों में चंद्रमा अच्छा होता ही है। चौथे घर में अगर आपका घर में अकेला चंद्रमा पड़ा है तो आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं होगी। पैसा नदी के समान होगा, जितना निकालोगे उतना आएगा। इसे ऐसा है चंद्रमा अगर अकेला चौथा घर में हो तो पहले, चौथा, पांचवा, नवा, 10वां इंपॉर्टेंट है और अच्छा रिजल्ट्स देगा। चंद्रमा का जो एक्सॉल्टेशन हाउस है, जहाँ उच्च का होता है, वो आपका वृषभ राशि में होता है, जिसे टॉरस भी कहते हैं। और यहाँ चंद्रमा एक्सॉल्टेड है क्योंकि ये शुक्र की राशि है, मगर ये शुक्र की वो राशि है जो कि फैमिली से डील करती है और पैसे से डील करती है। फैमिली, परिवार और फाइनेंस, ये दोनों चीज़ों में, और ये दोनों चीज़ों का कारक चंद्रमा है। जिस आदमी का भी चंद्रमा दूसरे घर में हो उसे ज़िंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। दूसरे घर में हो या एक्सॉल्टेड हो, उसको ज़िंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। ये चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा नीच का होता है, वो वृश्चिक राशि में होता है। उच्च का होता है तो कर्क राशि में होता है। चंद्रमा नीच का भी आप उसको नीच मत समझिए। नीच का ये हमारे बनाए हुए शब्दावली है, नीच, ऊंच, ये ज़रूरी नहीं। चंद्रमा नीच में भी इतना आदमी को एनालिटिकल बना देता है। मतलब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उनका भी चंद्रमा वृश्चिक में है, मगर इतना एनालिटिकल बना देता है, इतना गूढ़ आदमी सोचता है, इतना अंदर तक सोच सकता है कि उसकी अपनी एक अथाह कुछ भी नहीं है। तो चंद्रमा वृश्चिक में भी अच्छा होता है, कुछ परिप्रेक्ष्य में खराब भी होता है। चंद्रमा आपका जब कर्क में होता है
तो आपको बहुत भावना से ज़्यादा करता है, तो बहुत भावना हो तो खराब होता है, अच्छा होता है, ये आप पे डिपेंड करता है। बट चंद्रमा भावना लोग कहते हैं इमोशंस अच्छा है, तो चंद्रमा कर्क में उच्च का होता है, और चंद्रमा जिसका कर्क में होता है वो मासेस से बहुत डील करते हैं, लोगों से डील करना उनको बहुत आता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो उसे अच्छा माना जाता है, बली माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो चंद्रमा की जगहें थी या स्थितियाँ थी जहाँ पर चंद्रमा अच्छे रिजल्ट हरदम देगा आपको। चंद्रमा का जो एक्टिवेशन साल है जो वो है 24, जिसको मैं फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि 24 साल तक आदमी इन सब चीज़ों में मैच्योर्ड हो जाता है। चंद्रमा जब भी छठे 8वें 12वें में होगा तो थोड़ा सा असंतुलित होगा। मैं ये नहीं कहता कि चंद्रमा खराब होगा। चंद्रमा छठे 8वें 12वें में सबसे खराब आपका शायद मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है वो छठे घर में होता है। 8वें 12वें में आपको एक दूसरी दिशा में ले जाते हैं, दूसरी दशा में ले जाता है, एक दूसरे रास्ते में ले जाता है। पर चंद्रमा छठे 8वें 11वें में आदमी को ओवर थिंकिंग, असंतुलन, एक चीज़ को बार बार सोचना, इन सब चीज़ों की एक मेंटल वो देता है। चंद्रमा राहु के साथ होता है तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति देता है। मगर बहुत सारे राइटर्स जो हैं, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में जो फोटोग्राफी के काम करते हैं इत्यादि इत्यादि, उनका भी चंद्रमा राहु में होता है। तो चंद्रमा राहु आपको राहु इंक्रीज कर देता है, और इसमें आपको जब हम लोग हॉरोस्कोप देखते हैं तो कौन आगे है कौन पीछे ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा आगे है, राहु पीछे है डिग्री में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे देगा। इसी तरह चंद्रमा शनि के साथ होगा तो भी आपको सोचेगा आदमी ज़्यादा, डीप थिंकर होगा, एक्शन लेने के पहले बहुत सोचता है। और कभी कभी होता है ना, जो आदमी कहते हैं बहुत सोचता तो आदमी काम नहीं करता। तो ये जो स्थितियां हैं, ये कृष्ण पक्ष का होगा तो भी ज़्यादा सोचेगा। तो ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं होता, ओवर थिंकिंग इज़ नॉट गुड लोग कहते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा, मगर ये आपको मैंने प्लेसमेंट्स इसलिए बताएंगे कि ये आप जब एक्टिवेशन के टाइम जो आप देखेंगे, जब घर होगा एक्टिवेशन, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, इसलिए। मगर ये नहीं है कि चंद्रमा वीक हो गया तो आदमी गरीब हो जाएगा, पैसा नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये खाली मन की स्थिति बनाता है। आत्मस्थिति आपकी हमारा सूर्य बताता है, मन की स्थिति चंद्रमा बताता है, परिस्थिति एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, एस्ट्रोलॉजी के सारे प्लैनेट्स को देखकर। तो वो हमको इस तरह ये 3 स्थितियों के बारे में देखना पड़ेगा। तो हम जब बात करते हैं मून के एक्टिवेशन की, फुल्ली एक्टिवेटेड मून जब पूरा एक्टिवेट होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों का ग्रह है, तो मैच्योरिटी जो होती है हर आदमी के लिए कॉमन फिगर एज जो है वो 24 साल। 24 साल में मून फुल्ली मैच्योर्ड होता है। इस टाइम अगर आप 24 साल की उम्र है या 25 है या 23 है, तो आप देखिए, 1 मिनट बैठ जाइए, आप ये देखिए आपके अंदर क्या ओवर थिंकिंग क्वालिटीज़ हैं, क्या आप डिप्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं, क्या आप भागते हैं छोटी छोटी बातों में, बाहर भागने की कोशिश करते हैं, ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, कैपेचिनो पीने जाते हैं हर छोटी सी परेशानी में। हर छोटी परेशानी में आप अपनी माँ को ढूंढना, या माँ जैसा कोई, या कोई काउंसलर के पास जाते हैं, तो आपका चंद्रमा में थोड़े से इश्यूज है जो आपको ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप 24 साल की उम्र, आपको ये है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं कि हमको ज़िंदगी में क्या करना है, वो अचीव कर पाएँ ना कर पाएँ वो तो पथरी पे डिपेंड करेगा। मगर आप क्लैरिटी है कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में ये करना है, इस उम्र में शादी करना है, आगे इस तरह बढ़ना है, हमारे को अपनी ज़िंदगी को इस तरह लीड करना है। एक मोटा-मोटा आपने एक अपना चक्र बना लिया है, मतलब ज़िंदगी का, तो आपका चंद्रमा अच्छा है। ये 24 साल में जिनको वो 24 साल में, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी क्या स्थिति है, और इससे आपकी पूरी पृथ्वी निर्धारित होती है। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी जो है वो पूरी चंद्रमा के हिसाब से चलती है। नक्षत्र चंद्रमा है, तिथि जो है जिससे कि पूरी हॉरोस्कोप का संचालन होता है वो चंद्रमा से निकलता है, और जो आपकी दशा है वो भी चंद्रमा से ही समझ में आती है कि कितने चंद्रमा कहाँ पर है, उससे ही दशा निकलती है। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग ठहरिए, एक बार चंद्रमा को 24 साल के जो लोग हैं, तो 23 से 25 साल के लोग के बीच के लोग हैं, वो 1 मिनट में अपना देखिए आप व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ योर माइंड, आपका माइंड का स्टेट क्या है। तो आपको अपना मतलब चंद्रमा के बारे में समझना आएगा। उस चंद्रमा को फिर हम लोग ठीक भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं ठीक करने के। और कार्मिक चीज़ें हैं, ये नहीं कि आपने ये बहा दिया, ये वो सब भी इंपॉर्टेंट है, बट देयर आर कार्मिक वेज जिससे चंद्रमा अच्छा अपना कर सकता है। अब मैं चंद्रमा को हाउस वाइज बताऊंगा, और अगर आप उस उम्र के, आपका 1 साल प्लस 1 साल कम उसके बीच में है, तो आप बताइए आपका चंद्रमा एक्टिवेटेड है और किस तरह से उसने एक्टिवेट करा, आपको क्या रिजल्ट दिया, राइट। सो हम शुरू करते हैं। चंद्रमा पहले घर में एक्टिवेट होता है 27 साल की उम्र में। तो 27 साल की उम्र में अगर चंद्रमा आपके पहले घर में है और अच्छा है, इमोशनली यू विल बी मैच्योर्ड, आपके पास धन होगा, आपके पास पैसा होगा,
आपकी स्थिति अच्छी होगी, आपकी माता से प्यार होगा और आपका ज़िंदगी एक बहुत खुशहाल तरीके से चल रही होगी। चंद्रमा 27 साल, चंद्रमा अगर दूसरे घर में है, इसका भी एक्टिवेशन पॉइंट 27 साल में है। ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा दूसरे घर में होता है, चंद्रमा माँ होता है और यहाँ का जो कारक दूसरे घर का वो गुरु होता है। तो गुरु और सूर्य यहाँ का और शुक्र सबको मिलाकर चंद्रमा जो है दूसरे घर वाले में, चंद्रमा जिसके भी दूसरे घर में होगा उनकी बुद्धि ज़्यादातर तीव्र होती है। तो ये देखिए, आप जिसका भी चंद्रमा दूसरे साल में है, अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे तो आप देखेंगे 27 में 25, 26, 27, 28 इन 3-4 साल, 2-3 साल में आपने एकदम से डिसाइड करा हम अब ये करना चाहते हैं, हम ये करेंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो आजकल 4 साल का बीए हो गया, 3 साल का भी कर सकते हैं, फिर 4 साल का भी कर सकते हैं, फिर क्या करें क्या नहीं करें, फिर एग्ज़ाम देते हैं, जेएनयू का भी दे रहे हैं, डीयू का भी देते हैं। और मैंने देखा जिनका चंद्रमा दूसरा वो डिसाइड कर नहीं, अब मैं एमए इकोनॉमिक्स में करूँगा, मैं जेएनयू से करूँगा, मेरे को आईएएस बनना, आईएफएस बनना, ये इकोनॉमिक्स बनना, ये रिसर्च करना। दे गेट वेरी क्लियर एंड दे आर इंटेलिजेंट पीपल। चंद्रमा 27वें साल में 54th ईयर में एक्टिवेट होता है और इन साल में चंद्रमा आपको 54th ईयर में आप देखिएगा, जो लोग भी 54th ईयर में है, चंद्रमा सेकंड हाउस में, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, हैव यू नॉट रिजन। आपके ज़िंदगी में कितना आप राइज कर रहे हैं और कितना उछाल आया है। अगर आप 53 से 55 के बीच में है, प्लीज़ लिखिए, बिकॉज दिस इज़ माई रिसर्च एंड आई वॉन्ट टू टेक योर सबका मतलब लिख के मेरे को बताइए। सो चंद्रमा सेकंड हाउस इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव। चंद्रमा थर्ड हाउस हर 3 साल बाद एक्टिवेट होता है, 3, 6, 9, 12। ये इसलिए होता है क्योंकि आप ग्रो करते हैं, इमोशनली ग्रो करते हैं, तो हर 3 साल बाद आपके इमोशंस चेंज होते हैं। तो इसमें आपको पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके भी बच्चे छोटे हैं वो अपने बच्चों का तीसरा, छठा, नवा, 12वां उनको देखिए कि उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। रो रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था। कुछ बच्चे होते हैं हाइपर होते हैं। मैं अभी कई परसों कोई आया था मेरे पास, तो वो कहता मेरा बच्चा पूरे टाइम पैर हिलाता रहता बड़ी ज़ोर ज़ोर से, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कुछ बता दीजिए करने के लिए, कोई आप उपाय बता दीजिए, बहुत हिलाता है ये। तो भाई उपाय क्या है? उसको बोलो फुटबॉल खेले जाकर, उससे उसको बोलो कि बाहर की चीज़ें खेले, उसको खिलाओ। आपको ज़रूरी थोड़ी कि आप पाँव हिला रहा है तो उसके पास एनर्जी है। एंड थर्ड हाउस इज़ नथिंग बट अबाउट एनर्जी। उस एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है, और वो उसका अंकुश कौन करता है? आपका मन करता है, आपकी भावनाएँ करते हैं। तो 18 साल तक मैं चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों को इन चीज़ों में गाइडेंस करने का बहुत ही सुंदर और अच्छा समय है। जिनका चंद्रमा तीसरे घर में हो, जिनका चंद्रमा तीसरे घर में, रिपीट थर्ड हाउस में है, और आपकी उनकी एज 18, 21, 24, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके इमोशंस में चेंज आए होंगे, आपके दोस्त बदलेंगे, आपके लोगों से व्यवहार करने का तरीका बदलेगा, आपके मूड स्विंग्स चेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ हो सकती हैं, आपके कम्युनिकेशन का मेथड बदलेगा। आपको कभी लगेगा कि आप प्लेस अच्छा लगेगा, कभी आपको अच्छा लगेगा कि आप टैप पे प्ले देखें। तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल कीप ऑन हैपनिंग। पर तीसरा घर जो होता है वो चंद्रमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। वो कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन का होता है, और हमारी फीलिंग्स जो होती है इन्हीं चीज़ों से जुड़ी होती हैं, और ये इतना वाइड है, और इसीलिए हर 3 साल बाद ये चेंज होगा। तो जितने लोग जिनका चंद्रमा तीसरे घर में है, तो 18, 21, 24 हर 3 साल बाद आपको बी केयरफुल ऑफ आप क्या करने जा रहे हैं, और आप में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तो उसका कंट्रोल करिए। स्पेशली 24 साल के बाद आप देखिएगा इसके अंदर आपके दोस्तों के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे वो चेंज होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आपके रिलेशनशिप का बिहेवियरल पैटर्न चेंज होगा अगर चंद्रमा तीसरे घर में है और 21-24 साल की उम्र आती है। आपकी हॉबीज़ चेंज होती हैं। अगर आप बच्चों का मैं बात कर रहा था तो 12, 15, 18 ये हॉबीज़ का टाइम है। तो पेरेंट्स को इनके आप देखिएगा हॉबीज़ में इनका चेंज होगा, हॉबीज़ की तरफ इनको डायरेक्ट करिए। इसी तरह आपको हर 3 साल बाद फिर जब एज ज़्यादा होती है तो लोगों को वॉक करना अच्छा लगता है, जिम करना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। तो इन 3 साल में ये चीज़ें होती हैं अगर चंद्रमा तीसरे घर में हो। चंद्रमा जब चौथे घर में होता है, ये बहुत ही अच्छी जगह है। इसमें तो ऐसी इतनी बढ़िया जगह है कि आपको अपने माँ का प्यार मिलता है, माँ अच्छा रहता है, धन की कमी नहीं होती है, पहले भी मैंने बताया। और इसका जो एक्टिवेशन टाइम इसलिए 22 साल में है। तो 22 साल का उम्र जिनका चंद्रमा है, 23 साल के, 21 साल के, बताइए आपकी स्थिति कैसी है। और मैं 100% कह सकता हूँ अगर चंद्रमा चौथे घर में, चाहे कोई भी प्लैनेट कोई भी कैसा हो, ऊंच नीच ये वगैरह वगैरह जो भी हो, चंद्रमा चौथे घर में अगर अकेला बैठा हो,
आपके पास देखिएगा आपका 22वें 23वें साल में आपकी परेशानियाँ एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, मनी इज कंसर्न, घर के अंदर अच्छी चीज़ें आना, गाड़ी आना, डेकोरेशन करना, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगे। और 44th ईयर में जिनका जन्मा चौथे साल में, वो ज़रूर एक अच्छा घर बनाते हैं जिसके अंदर का जो होगा चीज़ें होंगी बहुत खूबसूरती से बनाएंगे, चाहे वो छोटा बनाए चाहे वो विला बनाए, मगर उसके अंदर की खूबसूरती बहुत ध्यान रखेंगे। तो चंद्रमा चौथा घर का इट इज़ अ बून टू हैव। चंद्रमा पाँचवें घर 9 ईयर, 9 साल की उम्र में एक्टिव होता है, 9, 18, 27। और चंद्रमा पाँचवां घर अगेन क्रिएटिविटी का घर होता है, और चंद्रमा भी क्रिएटिविटी होता है। अगर आपका चंद्रमा पाँचवें घर में अच्छा ही होता है तो जो ये पूरा बिजनेस ऑफ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कम्युनिकेशन, कैमरा, इमोशंस, फिल्म एक्टिंग, एक्टिंग इज़ वेरी मच चंद्रमा पाँचवां घर, ये सब चीज़ें आपको चंद्रमा पाँचवें घर में देता है। ऑन दी अदर हैंड आपको लिबरल आर्ट्स जिसे कहते हैं, आजकल बहुत लोग लिबरल आर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स भी गवर्न होते हैं। तो 9, 18, 27 साल की उम्र में जिनका भी चंद्रमा पाँचवां साल में होगा, डिपेंड 9 साल में मदर पेरेंट्स का रोल होगा, 18 साल में आप खुद भी देख सकते हैं कि उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप उस टाइम अगर आप डिसाइड कर लें वो करने के लिए तो आप कर लेंगे, बिलीव मी, हैव ट्रस्ट मी, बिकॉज ये चंद्रमा पाँचवें घर में, सूर्य के घर में। चंद्रमा जब भी पाँचवें घर में होता है तो मैं कहता हूँ आदमी अपने शक्ति से, क्योंकि सूर्य का घर है, अपने मनोबल से अपने विचार को चेंज कर सकता है। तो 9, 18, 27 इन उम्रों में चंद्रमा चेंज होता है। मगर यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि दृष्टियाँ कौन सी है। अगर चंद्रमा के साथ राहु है तो ओवर एम्बिशन, ओवर थिंकिंग हो जाएगी। ही कैन बिकम अ राइटर और मे बिकम समथिंग नेगेटिव ऑल्सो। चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है तो थोड़ा आदमी संकुचित हो जाता है। चंद्रमा में शुक्र की दृष्टि है तो फिल्म वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है, मगर ओवर इमोशनल हो जाता है। तो उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा इस घर में बाकी प्लैनेट्स की दृष्टि कम से कम देखिए। नक्षत्र देखना बहुत ही अच्छा, अगर आप देख लीजिए, मगर दृष्टियाँ भी देखना बहुत ज़रूरी है। हाउस है, चंद्रमा है और दृष्टियाँ भी देखिए। अगर यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ जाए बहुत अच्छा है। चंद्रमा सूर्य यहाँ पर मैंने देखा, चाहे अमावस्या बॉन्ड में हो, सूर्य इतना साथ में हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। चंद्रमा बुध होगा तो आप एक वेवरिंग एंड वैसिलेटिंग माइंड दे देगा। क्रिएटिविटी के फील्ड में रहेंगे बट विद अ वेवरिंग एंड वैसिलेटिंग माइंड, तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़, ये कैविएट है हर जगह जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ दृष्टियों को देखना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल चार्ट को देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक प्लैनेट से पूरा हमारी ज़िंदगी नहीं चलती है, सब प्लैनेट्स को देख के ही चलती है। चंद्रमा छठे घर में जब होता है तो ये आपके 9वें साल में, छठे साल में चंद्रमा छठे घर में हो तो 6th ईयर ऑनवर्ड इसका एक्टिवेशन होता है। छठा, 12वां, 18वां, 24 चंद्रमा छठे घर में जो होता है, अगेन सॉफ्ट प्लैनेट होता है। चंद्रमा क्या, पानी होता है। पानी को आप कहीं भी डाल दीजिए वहाँ फैल जाता है। और ये जो घर है ये डील करता है आपके दुश्मनों से, आपके बीमारियों से, आपके डेट से, जहाँ पर आपको सख्त होना पड़ता है। सख्त इसलिए शनि राहु यहाँ अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है इन चीज़ों में डील करने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हमने देखा है चंद्रमा छठे घर में होगा तो आदमी खाता ज़्यादा है, आदमी को वेट बढ़ जाता है, लेथार्जी हो जाती है, लोगों से लड़ाई नहीं कर पाता, हाँ बोल देता है हर चीज़ को, ना नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो और ये चीज़ें आप देखिएगा, क्योंकि चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और ये चीज़ें ज़िंदगी में हरदम आती रहती हैं। 6, 12, 18, 24 अगर आप इन उम्र में हैं और चंद्रमा छठे घर में है, छठा घर मतलब 6th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप में है, तो इन टाइम में आपको इन चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इनको आप ध्यान से देखिए। अगर ये इश्यूज आ रहे हैं, 6-12 में परिवार में आ रहे हैं, 18-24 में खुद में आ रहे हैं, तो इसको आप डील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दूसरे प्लैनेट जो स्ट्रॉन्ग है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कर्म को इस तरफ से संचालित कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी कुंडली आती है जो लोग कहते हैं कि हर 6-7 साल बाद सर मैं तो वेट पुट ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, बट कुछ हो जाता है, मैं फिर उसको फिर अगेन डाइटिंग करती हूँ। तो इट इज़ एक्टिवेशन टाइम दैट 6, 12, 18, 24 जब ये टेंडेंसी चंद्रमा देगा आपको, तो ये आपको एक मार्गदर्शन के रूप में इसको यूज़ करिए एक्टिवेशन टाइम को। इट विल डू वंडर्स फॉर यू। बाकी चीज़ों को एक तरफ करिए, इन चीज़ों का बाद। इस टाइम आपको बीमारी कोई हो तो उसको आप साधारण रूप से मत लीजिए, चाहे आपके जुकाम भी हो। बहुत लोग आते हैं हर 5-6 साल बाद सर निमोनिया हो जाता है मेरे को, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस चंद्रमा छठा सर। तभी लोग कहते हैं चंद्रमा छठे घर में खराब है। मगर मेरा कहना ये है
कि विद आज के देश काल पात्र के हिसाब से जहाँ डॉक्टर्स हैं, जहाँ मेथड्स हैं, जहाँ काउंसलर्स हैं, ये कोई ख़राब नहीं। इसको आप कार्मिक वे में डील करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, डिसिप्लिन लाइफ करिए, वॉक करिए थोड़ा, इन सब चीज़ों में और इन सालों में ज़रूर करिए। इतना फ़ायदा होगा कि आप भी कहेंगे क्या लोग चंद्रमा छठा खराब बताते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। चंद्रमा 7वें घर में हो तो इसका एक्टिवेशन एज 15 है, 15, 30, 45 इन सालों में चंद्रमा 7वें घर में एक्टिवेट होता है। चंद्रमा 7वें घर में अच्छा भी है और ख़राब भी है। 15वां 7वें घर में होता है, आप दूसरों के प्रति आपका क्या स्वभाव है। और चंद्रमा इज़ अ वेरी इमोशनल प्लैनेट, तो कभी वो इमोशंस आपको फ़ायदा देंगे, कभी आपको नुकसान देंगे। यहाँ पर चंद्रमा 7वें घर में, मैं हरदम कहता हूँ, आदमी को ओवर इमोशनल बना देता है। तो आपको इन सालों में जो आपकी जो ओवर इमोशनल जो एक टेंडेंसी है, ये 15वां साल के हों, 30 साल के जब आप होते हैं, या 45 साल के हों, और चंद्रमा आपके 7वें घर में हो, 1 साल इधर 1 साल पीछे कर लीजिए, दैट पर्टिकुलर फ्रेम, मतलब 13 से 16 कर लीजिए, 28 से 31 कर लीजिए, इस टाइप से उस एज ग्रुप पे 3 साल का पीरियड लीजिए। उस टाइम में आप देखिएगा, यू शुड बी केयरफुल ऑफ रिलेशनशिप्स। जैसे कि 30 साल में होता है तो आदमी आमतौर पर शादी हो जाती है लोगों की, अगर शादीशुदा है उस टाइम आप देखिएगा आपका जो रिलेशनशिप में जो आप इमोशनल कैन बी बोथ वेज, कि आप दूसरे आदमी से बहुत कुछ चाहते हैं या आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो लेते, अदर पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट इट। तो दोनों वे में इट कैन इम्पैक्ट, बट इम्पैक्ट जरूर करेगा। तो इस टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा 7वें घर में खाली इसी परिप्रेक्ष्य में प्रॉब्लम बेटा है, लग्न को देखता है अच्छा है, मगर 7वें घर में होने से ये आपको इस इशू को अगर आप डील कर लें तो ये आपको चंद्रमा 7वें घर में बेहतर रिजल्ट देगा। चंद्रमा 8वें घर में जब होता है तो ये 6 साल की उम्र से एक्टिव होता है, 6, 12, 18, 24, 30। और चंद्रमा 8वें घर में हर 6 साल में क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि 8वां घर हमारा सबकॉन्शियस होता है, हमारा जो अंदर की चीज़ें हैं, जो ग्रहण है, जो हमारा डीएनए है। अगर आपने अपना ब्रेन के बारे में पढ़ा, वो किस तरह डेवलप होता है, पहले हम किन्हीं लोगों का स्कैन्स करे गए हैं, उनके फ्रंटल लोब कॉर्टेक्स ज़्यादा थे तो स्पोर्ट्समैन हो गए हैं, ऐसे ब्रेन डेवलप्स। एंड हर 6 साल में एक आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो चंद्रमा 8वें घर में आपकी बहुत सारी, चंद्रमा हर 6 साल की उम्र में और हर 6 साल की उम्र के बाद में, मतलब 6 साल, 12 साल, 18 साल, 24 साल में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, चेंजेस लाता है। जब वो चेंजेस आते हैं तो आपके चीज़ों में फ़र्क आता है, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आप, और ये हर प्लैनेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि उसके लिए 12वां प्लैनेट और उससे जो दूसरा प्लैनेट, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे अगर नहीं होता, लोग कहते हैं चंद्रमा खाली अकेला बैठा हुआ है, और अगर 12वें में कोई प्लैनेट नहीं है और उसके आगे कोई प्लैनेट नहीं है तो इट इज़ अ केमद्रुम दोष, बहुत बड़ा दोष बताते हैं, पत्नी को अलग कर देते हैं। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, मगर ऐसा कतई मत समझिए। ये हर प्लैनेट के लिए 12वां घर, दूसरा घर इंपॉर्टेंट है, मगर चंद्रमा क्योंकि थोड़ा इमोशनल प्लैनेट है तो उसको एक पीछे एक सहारा चाहिए और आगे एक हाथ चाहिए। तो ये सहारा और ये हाथ चंद्रमा को चाहिए। तो 8वें घर में, जहाँ की आपके पिछले जन्म के बहुत सारी चीज़ें जो आपने हुई हैं आपके साथ, टॉर्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आपके चेंजेस आते हैं। तो आपको हरदम अपने 12वें घर और दूसरे घर में प्लैनेट्स देखकर फिर चंद्रमा 8वें घर में प्रेडिक्ट करिए। और चंद्रमा 8वां घर आपको बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ देता है जो कि बहुत लोगों में नहीं होती। इतना ज़्यादा इंट्यूशन पावर देता है, ओकल्ट के लिए बहुत अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, वाटर रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ों के लिए चंद्रमा 8वां घर अच्छा है। मगर इससे 12वां और दूसरा घर का प्लैनेट बहुत इसको अफेक्ट करते हैं, और हर 6 साल बाद ये आपका सबकॉन्शियस लेवल पे आपको चेंज लाएगा। ये आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आपके 18वें साल, 24वें साल, 32 साल, क्या आपका सोचने की दृष्टि या कुछ चीज़ें आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं मेरा अंदर से दिल मर गया, मैं तो ख़त्म हो गई, मैं तो मतलब अंदर से ये दिस इज़ डाइड इन मी, कॉमन वर्ड दिस इज़ डाइड इन मी। तो वो चीज़ क्या आपके अंदर हुई है? और चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट 8वें घर में इसलिए है क्योंकि हमारी ज़िंदगी 2 चीज़ों पे चलती है, फेथ एंड फियर। पूरी ज़िंदगी, और जो हम एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं, ये इन्हीं दोनों चीज़ों पे कर रहे हैं, फेथ एंड फियर। इनमें से 2 चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, इनमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए, वो खराबी कर देती है।
फेथ ज़्यादा हो जाए प्रॉब्लम हो जाता है, फियर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। और ये दोनों चीज़ 8वां घर देखती है। तो इसीलिए ये आप मेरे को खुद लिखिए कि आपके हर 6 साल बाद, और जो लोग 30, 36, 42 साल के हैं, वो लोग प्लीज़ कमेंट करें कि अगर आपका चंद्रमा 8वें घर में है तो उससे आपको क्या चेंजेस आए। दूसरे प्लैनेट से उसको इम्पैक्ट करेंगे, मगर चेंजेस ज़रूर आएंगे आपके पूरे सोचने के, विचार की शक्तियों में। अब चंद्रमा 8वें घर में है और जिन लोगों की एज 24 से 36 तक हो, तो चंद्रमा आपका 20, 26, 32 3 आपके इसमें टाइम आए हैं। और आप देखिएगा चंद्रमा जो आपका अगर 8वें घर में अच्छा होगा तो आपके 20 साल के अंदर आपके अंदर मनोबल बहुत बढ़ जाएगा। इवन डिस्पाइट चंद्रमा 8वें घर, आप बोलोगे जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, इट इज़ राइट। यही चंद्रमा अगर खराब होगा तो आपको ये कहेगा कि चलो भाई, मैं श्योरिटी नहीं है मेरे अंदर, मेरे को मैं सोच रहा हूँ मगर चलो भगवान का हाथ भी जोड़ के आ जाता हूँ, चलो मैं मंदिर होके भी आ जाता हूँ, चलो मैं मस्जिद होके भी आ जाता हूँ, चलो मैं पीर बाबा के होके भी आ जाता हूँ। तो ये आपको बताइए, आपके 20 या 28 ये 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट है। इनके एक 27 से 29 या 18 से 21 तक, इनमें आपके अंदर ऐसा चेंज ज़रूर आया होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कितना क्या हुआ वो डिपेंड करेगा। जैसे अगर चंद्रमा 36 साल में हो तो अगर आपका स्ट्रांग है तो इस समय आपको अचानक से बहुत पैसा भी मिल सकता है। इवन इट इज़ गुड फॉर मनी बिकॉज दैट इज़ योर सबकॉन्शियस। आपने पूरा अपना इंजीनियरिंग इस तरह करी है कि आप मनी एंड पावर दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह आप, जैसे 20 और 36 का मैंने एक्सप्लेन करा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या ऐसा हुआ आपके साथ, हैव these shifts happened in this year or something like that. So that will prove to a lot of other people also कि हाँ भाई, अपना चंद्रमा अगर 8वें घर में है तो उसको देखिए इस परिप्रेक्ष्य। चंद्रमा 9वां घर पे हो, अच्छा ही होता है। यहाँ पर ये तो भाग्य का घर होता है, मगर ऐसे चंद्रमा जो ही 9वां घर में होता है, आप भी लोग ट्रैवल करते हैं, टूरिज्म करते हैं, मदर से उनका अफेक्शन ज़्यादा होता है। अगेन विद द कैफेट की चंद्रमा किसी और राहु से पीड़ित हो सकता है, मदर के लिए खराब हो, तो मगर अजीब चीज़ों के लिए चंद्रमा 9वां घर में हरदम अच्छा देगा। एक्टिवेशन टाइम ऑफ चंद्रमा इन 9th हाउस इज 20th ईयर 40-60। जब आप चंद्रमा 9वें घर में हो, 9th हाउस में हो, तो 20वां, 40वां, 60वें साल में आपकी भाग्य में उन्नति होगी, आप ट्रैवलिंग करिएगा, आपका चेंज होगा, चेंज फॉर दी बेटर होगा। ये 3 चीज़ें तो आपकी होंगी। प्लीज़ नोट इट एंड लेट मी नो अबाउट इट। मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट बी रॉन्ग इन दिस, राइट। चंद्रमा अगर आपका 10th हाउस में है तो उसका एक्टिवेशन ईयर, अगर 10th हाउस में है तो एक्टिवेशन ईयर 43rd ईयर होता है। चंद्रमा को जो मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी होती है तो मैंने कहा 24 साल में मिलता है, मगर चंद्रमा 10वें घर में होता है तो चंद्रमा कोई प्लैनेट प्रोफेशन के लिए बहुत बढ़िया प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये चेंज है। इट्स इज लाइक वाटर, पानी है जो कि बदलता है, चेंज होता है। तो प्रोफेशन में अगर आपने बहुत चेंज करे, बहुत कुछ करा तो अच्छा नहीं है। तो जिनका चंद्रमा अगर 10वें घर में है तो उनकी स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन 43 के बाद आती है। तो जिन लोगों का 10वें घर में चंद्रमा हो, वो बताइए, आपने 43 साल तक आपने बहुत जॉब्स चेंज करे होंगे, 2, 3, 4 जॉब, और 43 ईयर वाले मेरे को प्लीज बताइए उनकी स्टेबिलिटी 43 साल के बाद आई होगी। चंद्रमा 10वें घर में प्रोफेशनल स्टेबिलिटी 43 ईयर्स के बाद देगा। राइट इट इन अ कमेंट बॉक्स एंड जो कि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट करेंगे, सब लोग बेनिफिट करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोफेशन देर में आती है, 43rd ईयर के बाद आती है। चंद्रमा अगर 11वें घर में हो तो चंद्रमा धन का कारक भी होता है, तो चंद्रमा 11वें घर में होता है। ऐसे लोग आमतौर तक मैंने देखा है पैसे के साथ ऐसी जगह होते हैं जहाँ के खाना पीना धन धान्य होता है, और चंद्रमा यहाँ पर एक्टिवेशन ईयर 16, 32, 48। तो इस टाइम आप 16 में देखिएगा, 32 में देखिएगा, आपके फैमिली का नेटवर्क बढ़ेगा। 32 साल में आप देखिए, जो लोग 32 साल में हैं, समझ लीजिए 31 से 33 साल, राइट टू मी, क्या आपका नेटवर्क बढ़ा है? क्या आपका पार्टी करना बढ़ा है? आपने लोगों से रिलेशनशिप बढ़ाए हैं? आप बाहर जाके लोगों से मिले हैं? आपने कुछ चीज़ ऐसी करी है जिससे कि आपका मतलब नाम फैल गया हो? इवन क्योंकि 11वें घर में राहु का भी बहुत
एनर्जी है, राहु की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है, तो आपका नाम फैल गया किसी तरीके से, मीडिया के थ्रू, किसी के थ्रू। तो चंद्रमा 11वें घर में आपको मतलब 16th ईयर ऑनवर्ड्स, 16, 32, 48 आपको धन का, नाम का, फ्रेंडशिप का, रिलेशनशिप का और प्रोफेशन में पैसा देने का कार्य करता है। चंद्रमा 12वें घर में हो तो इसका एक्टिवेशन टाइम 38th ईयर होता है। तो जब चंद्रमा जब यहाँ पर आपको 12वें घर का जो रिजल्ट देता है, जबकि आप जो ओवर थिंकिंग, जब चंद्रमा 12वें घर में एक चीज़ देता है, ओवर थिंकिंग देता है, नींद नहीं देगा आपको, आपको सोचते बहुत हैं, ऐसे बताएंगे नहीं, गंभीर लगेंगे, अंदर से बहुत उथल पुथल चलती है। 12वां घर होता है देने का घर। तो चंद्रमा यहाँ जब होता है तो अंदर आपके जो माइंड के जो इट्स अ गुड प्लेस। चंद्रमा 12वें घर में कोई खराब नहीं। 12वें घर का चंद्रमा आपको सुस्त, आदमी सोचता रहता है और बहुत सफल लोग होते हैं। मगर जब आप 38th ईयर आएंगे तो ये जो ओवर थिंकिंग वाला इशू है ये आपका खत्म हो जाएगा। आफ्टर 38 ये खत्म हो जाएगा। आप बहुत मतलब चंद्रमा कहेंगे अब क्या हो गया, चंद्रमा 12वें गंभीर हो जाएंगे। हालांकि चंद्रमा 12वें घर में फॉरेन कंट्री में भी 38th ईयर के बाद अगर आप फॉरेन कंट्री ट्राई कर रहे हैं, उसके 38th आएगा तो आप यू विल गो अब्रॉड ऑल्सो, बाहर वाले लोगों से कनेक्शन होगा। तो क्योंकि आपको देने का अच्छा हो रहेगा, यू कैन गिव, आप दे तभी सकते आपको होगा। तो ऐसे लोगों को 38 साल में धनवान मैंने देखा बन जाते हैं, क्योंकि 12वां घर है, 11वें से दूसरा है और दूसरे से 11वां है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। तो यहाँ चंद्रमा 12वें 38th ईयर में आपको एक बहुत अच्छी मतलब जो उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देता है। ये भी प्लीज़ मेरे को बताइए, क्योंकि लोग इसको ज़्यादातर खराब बता देते हैं, देखते ही बता देते हैं 12वें घर में चंद्रमा, उससे कोई खराब नहीं होता। 38th के बाद बल्कि अच्छा हो जाता है। इट बिकम्स वेरी वेरी पॉजिटिव इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ओनली नेगेटिव एस्पेक्ट 38th तक होता है ओवर थिंकिंग, वो भी अंदर होता है, बट दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग। अगर दूसरे प्लैनेट्स नेगेटिव होते हैं तो वो ओवर थिंकिंग के कारण लोग अफीम भी ले लेते हैं, शराब भी ले लेते हैं, तो उस पर शनि, राहु, ये मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तब वो चंद्रमा 12वें घर का खराब होगा। यहाँ पर मैं चंद्रमा 12वें घर का अकेला बात कर रहा हूँ, और अगर पॉजिटिव प्लैनेट से अफेक्ट हो जाता है सन, जुपिटर, तो ये आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। और 38 साल के बाद तो फॉर श्योर इट विल बी गुड। नेगेटिव प्लैनेट से भी अफेक्टेड होगा तो 38th ईयर के बाद उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएंगे एंड यू विल बी ऑन द राइट पाथ। एंड विद दिस आई एंड माय वीडियो। बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्ण।